जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो हमको बता के ही जाना है, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इससे पहले आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि आप लोग जो है झारखंड के 2-4 गो जो प्रमुख स्टेडियम है या प्रसिद्ध स्टेडियम है उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि हम लोग जो है झारखंड के बहुत सारे स्टेडियम के बारे में जानते हैं, तो क्यों पढ़ना है। लेकिन आपको बता दें कि आप लोग जो छोटा मोटा स्टेडियम है उसके बारे में ना नाम सुने होंगे ना ही जानते होंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसीलिए जो है आज के क्लास में शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना है। बाकी मेरा जिम्मेवारी है, आपका स्टेडियम से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा भी नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला में बिरसा रेलवे स्टेडियम बनाया गया है। इतना याद रखना है। अब रांची के बात आया है तो रांची वर्तमान में क्या है, तो झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी को। रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। शहीदों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे जवान जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर। और झरनों का शहर क्यों कहा जाता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे दसम हो गया, आपका जोन्हा जलप्रपात हो गया, हुंडरू जलप्रपात, ये सब रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रांची का मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा होता है, कुल होता है, मज़ेदार होता है, जिसके कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और एक बात जो है रांची के बारे में याद रखना है कि रांची को जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बिरसा रेलवे स्टेडियम आपका रांची जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेनापति स्टेडियम आप लोग को तो जानना छोड़िए, इसके बारे में सुने भी नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है, इसलिए हम लेके आ गए हैं। इसलिए आप लोग को बोले कि शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेनापति स्टेडियम किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो जिला में सेनापति स्टेडियम बना हुआ है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जो है जिला बना है 1991 ईस्वी में। बोकारो को कहा जाता है स्टील सिटी। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, इसीलिए। अब बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया है, तो 1964 में किया गया है। किस देश के सहायता से, तो रूस देश के सहायता से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। वैसे बता दें कि बोकारो में जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम किस जिले में स्थित है। पहला है साहिबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा रामगढ़, चौथा ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। साहेबगंज और दुमका दोनों ही जिला में सिद्धू कान्हू नामक स्टेडियम मौजूद है। अब साहेबगंज की बात करेंगे तो साहेबगंज हमारा जिला बनता है 1983 ईस्वी में, और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज जहाँ से जो है आपका क्या है, गंगा नदी बहता है। अब साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल है, और राजमहल को क्या कहा जाता है, बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। और राजमहल को झारखंड के इतिहास में कांकजोल के नाम से भी पुकारा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस राजमहल में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो राजमहल में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजमहल के क्षेत्र में जो है सौरिया पहाड़िया, कौन सा, सौरिया पहाड़िया, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास सबसे अधिक है,
इतना याद रखना है। अगर दुमका की हम लोग बात करेंगे तो दुमका ज़िला बना है 1855 ईस्वी में। दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका मलुट्टी गाँव है, और मलुट्टी गाँव को ही क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गाँव कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका वासुकीनाथ मंदिर है। क्या है, वासुकीनाथ मंदिर। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। इसके अलावा दुमका क्या है, तो झारखंड की उपराजधानी है। क्या है, झारखंड की उपराजधानी है। इसके अलावा और दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है, मसानजोर डैम। और मसानजोर डैम को क्या कहा जाता है, इसी को कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है, और ये जो है आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इसके अलावा दुमका में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको जानना चाहिए कि दुमका में ही आपका जो है हिजला मेला लगता है, और हिजला मेला भी आपका मोर नदी यानी कि मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। तो 3 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिद्धू कान्हू स्टेडियम जो है आपका साहेबगंज और दुमका दोनों जगह मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जेपीसी 2016 में जो है पीटी में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, तो आपका बोकारो जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है दुमका, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिला में सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम स्थित है। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम आपका दुमका में भी है और आपका साहेबगंज में भी है। ठीक है, अब दुमका की बात हम करते हैं तो ये 1855 में जिला बना है, और दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है गुमला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है दुमका, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये जो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है ये आपका गुमला में तो है ही, इसके अलावा सिमडेगा जिला में भी मौजूद है। इतना याद रखना है। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। किस जिला से अलग होकर, तो रांची जिला से अलग होकर गुमला जिला का निर्माण हुआ है। इतना याद रखना है। अब गुमला में बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपका क्या है, टांगी नाथ है। क्या है, टांगी नाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुमला में जो है आपका महामाया मंदिर है। क्या है, महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, तो गुमला में आपका और एक कौन सा मंदिर है याद नहीं आ रहा है, आंजन धाम है। आंजन धाम है आपका। इसके अलावा गुमला में जो है आपका वासुदेव राय मंदिर है। क्या है, वासुदेव राय मंदिर। ये सब जो है आपका गुमला जिला में है। सिमडेगा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। किस जिला से अलग होके, तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। अब सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है, तो सिमडेगा में ही आपका राम रेखा मेला लगता है। क्या लगता है, राम रेखा मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, तो राम रेखा धाम के पास लगता है। और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है, तो सिमडेगा में ही आपका गांधी मेला का भी आयोजन किया जाता है। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो छठा नंबर में क्या है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला और सिमडेगा दोनों जगह मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है आपका दरोगा में यानी कि SI में 2017 में PT में एकदम जो है वही हूबहू पूछ चुका है। इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी। क्या, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, साथ ही झारखंड की खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये जमशेदपुर शहर जो है आपका कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर शहर जो है आपका खरकई प्लस स्वर्णरेखा नदी के संगम में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो है इसे आपको बता दें कि जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछा जाता है तो इसका नाम साकची है। लेकिन जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके कारण किसके कारण
अच्छा, किसने की थी? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने की थी और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। चूँकि बार-बार कह रहे हैं कि जमशेदपुर जो एक शहर है, तो ये किसी जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में 16 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिगवाडी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिला में आपका डिगवाडी स्टेडियम मौजूद है। पूरा नाम शायद इसका है टाटा डिगवाडी स्टेडियम और ये कहाँ है? तो आपका धनबाद जिला में स्थित है। धनबाद की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है कि झारखंड का कोयला नगरी, क्या? झारखंड का कोयला नगरी भी कहा जाता है और इसे भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर, चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन पूछते रहता है। इसके अलावा धनबाद में आपका क्या है? तो धनबाद में झरिया नामक स्थान है जो कि पूरे भारत में कोयला उत्खनन के लिए फेमस है। इसके अलावा धनबाद में क्या है? तो धनबाद में आपका क्या है? बताइए, कुछ आप भी बताइए। धनबाद में जो है आपका मैथन डैम बना हुआ है, ठीक है? चलिए, और कल पढ़ाए थे कि धनबाद में जो है धनबाद में धनबाद नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो मनोज डे को बनाया गया है। और मनोज डे कौन है? तो एक यूट्यूबर है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां में अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम बना हुआ है। ये सरायकेला खरसावां है, उसमें भी आपको बता दें कि खरसावां साइड में जो है अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम बना हुआ है। तीरंदाज के लिए ही है, धनुर्धर के लिए है, इतना आपको याद रखना है। अब सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। सरायकेला खरसावां को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है और ये सरायकेला खरसावां जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरायकेला जिला के अंतर्गत जो है आपका क्या है? पालना डैम है जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी के अंदर है, स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा सरायकेला में जो है आपका क्या है? चांडिल डैम है और चांडिल डैम भी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ये सब बात को ऐसे ही आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिंक करके याद करना है ताकि एक बहाना मिले, उससे संबंधित कुछ भी पूछे पलट के तो भी जो है आप लोग उत्तर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर शहर में आपका किनन स्टेडियम मौजूद है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका रेवेन्यू स्टाफ में जो है 2017 में क्वेश्चन हूबहू जो है आपका मेंस में पूछ चुका था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शहीद निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है रांची। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर शहर में ही आपका क्या है? शहीद निर्मल महतो स्टेडियम बना हुआ है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जिला में गोल्फ मैदान स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं करना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। धनबाद और जमशेदपुर दोनों ही शहर में जो है गोल्फ का मैदान बना हुआ है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रांची। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची जिले में शताब्दी स्टेडियम बना हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका एसआई यानी कि दरोगा में पीटी में पूछा था, 2017 में हूबहू ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जयपाल सिंह स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए। रांची जिला में ही आपका क्या है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। यहाँ पर रांची के बारे में भी हम बहुत बार बताए हैं और बहुत देर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आपको हम जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता देते हैं। बहाना चाहिए बताने के लिए तो बता ही देते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को ही क्या कहा जाता है, मारंग गोमके। क्या कहा जाता है, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। क्या होता है, महान नेता होता है। अब जयपाल सिंह मुंडा को जो है हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि ये महान शख्सियत हैं झारखंड के, महान व्यक्ति हैं, ये संविधान निर्माता भी हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ है, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं हुआ है। खूंटी जिला के जो है टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 20 मार्च, कब, 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज में ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा को जो है इसलिए भी हम लोग याद करते हैं क्योंकि 1928 में जो है हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और जयपाल सिंह मुंडा ने उस समय भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, यानी कि सोने की तमगा दिलाई थी। और यह जो गोल्ड मेडल था भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम के स्टेडियम से ऐसे ही नहीं बन गया भाइयों। जयपाल सिंह मुंडा महान व्यक्ति हैं झारखंड के लिए, संविधान निर्माता भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। पहला है गुमला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रांची। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एसआई दरोगा में 2017 में हूबहू पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मोहन आहूजा इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम किस जिले में स्थित है। पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। और पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम में आपका जमशेदपुर शहर में जो है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम बना हुआ है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 16 जनवरी को, कब, 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। अब पूर्वी सिंहभूम में क्या क्या है, तो पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है जिसका नाम है घाटशिला। और घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए, तांबा के लिए फेमस है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है, कौन सा, तो आपका जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, तो जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में मोहन आहूजा इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रेलवे किडरागन स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिला में रेलवे किडरागन स्टेडियम बना हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन भी दरोगा के पीटी में जो है 2017 में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में है। लेकिन इस स्टेडियम के बारे में जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएंगे, क्योंकि यहीं पर जो है JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही वर्तमान में झारखंड प्रीमियर लीग चल रहा है, JPL चल रहा है। ठीक है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, फ्री में है, कोई टिकट फीस नहीं लगता है। अभी चल रहा है वहीं पर मैच, अभी आजकल रोज़ चल रहा है। ठीक है, JSCA क्रिकेट स्टेडियम है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसका पूरा नाम हो जाएगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका पूरा नाम होता है। और इसका उद्घाटन जो है 2013 में हुआ है। और उद्घाटन करने वाले जो झारखंड के राज्यपाल उस समय तत्कालीन कौन थे, तो सैयद अहमद थे। कौन, सैयद अहमद उस समय झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे और उन्होंने ही इसका उद्घाटन 2013 में किया है। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है। तो पहला मैच जो है आपका भारत प्लस इंग्लैंड के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों से हम लोग लड़े थे, फिर से जो है क्रिकेट के माध्यम से भी लड़ रहे थे पहली बार। इतना याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं।
उससे पहले और एक बात याद आ गया तो बता ही देते हैं कि ये जो जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इसी को क्या कहा जाता है? इसको जो है हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम भी कहा जाता है, यानी कि झारखंड टीम का जो है घरेलू स्टेडियम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मेकोन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है आपका जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रांची हो जाएगा। रांची जिला में मेकोन स्टेडियम है और मेकोन एक कंपनी है, वहीं पर जो है महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी जो है काम करते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो नौकरी लगा था तो यहीं मेकोन में काम करने आए थे, अब वहीं पर रह रहे थे, तो वहीं से जो है क्या है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते खेलते आज जो है बहुत बड़ा सितारा हो गए हैं और झारखंड का भी नाम रोशन किए हैं। ठीक है, चलिए, तो मेकोन वही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि करजन ग्राउंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। इसको जो है करजन ग्राउंड को जो है हजारीबाग स्टेडियम भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो और एक नाम है करजन ग्राउंड, तो ये पूछ देगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। करजन ग्राउंड या हजारीबाग स्टेडियम दोनों ही एक है और ये आपका हजारीबाग जिला में ही स्थित है। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग में क्या क्या है? तो हजारीबाग में एग्जाम के दृष्टिकोण से जानने वाला चीज़ है इस्को की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? तो बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। इसके अलावा और क्या जानेंगे? तो हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर, जो कि झारखंड का क्या है? तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल हजारीबाग जिला में सबसे अधिक देखने को मिलता है। और एक चीज़ है जो आपको जानना है कि हजारीबाग में जो है सूर्य जलकुंड है। क्या है? सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है और इसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हजारीबाग में करजन ग्राउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पहला रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है दुमका, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची में ही है। और मारंग गांव के का अर्थ क्या होता है हम बता चुके हैं, इसका मतलब हो जाता है महान नेता। और सच में जो है जयपाल सिंह मुंडा एक महान नेता थे, भारत के, झारखंडी नहीं भारत के भी थे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की बात हो रहा है, ये भी जो है अपना अपना रांची मेरी जान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है हजारीबाग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रांची में है। रांची में कहाँ? तो रांची में आप सभी जानते होंगे मोराबादी मैदान। तो मोराबादी मैदान के जो है पूर्वी हिस्सा में या पूर्वी भाग में जो है एक हॉकी का स्टेडियम है, उसी का नाम क्या है? एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है। और यहाँ पर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच होता है और जब भी हॉकी का लीग होता है यहाँ पर एंट्री जो है हमेशा फ्री रहता है, ताकि हॉकी को जो है बढ़ावा मिल सके, प्रमोट हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हॉकी जो है हमारा भारत का भी और झारखंड का भी जो है, झारखंड का राजकीय खेल है और भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसके बावजूद जो है हॉकी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर आपको भी पूछेंगे कि अभी वर्तमान में जो है हॉकी टीम के कैप्टन कौन है पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, तो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपको हम पूछेंगे फलाना आईपीएल टीम का जो है कैप्टन कौन है या अंडर 19 का भी क्रिकेट टीम का कैप्टन पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा। क्योंकि हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल होते हुए भी इतना जो है प्रचलित या फेमस नहीं है, ना ही इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, इसीलिए किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ये गलत बात है कालिया, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम आपका रांची जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है
कि गलत सुमेलित को पहचानना है। यहाँ पर 4 जो है मिलान किया हुआ है। एक तरफ जो है आपका क्या लिखा हुआ है, स्टेडियम का नाम, और दूसरे तरफ लिखा हुआ है जगह का नाम। तो जो गलत सुमेलित है उसी को बताना है। तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, बिल्कुल सही है भाई। मेकन स्टेडियम गुमला में है, यही वाला गलत है। आपको पता है, अभी ही बताया था कि मेकन स्टेडियम जो है रांची जिला में स्थित है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, ये भी सही है। इंडोर स्टेडियम दुमका में है, ये भी सही है। लेकिन मेकन स्टेडियम गुमला में नहीं, बल्कि अपना रांची में है मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। हो सके तो थोड़ा देर बाद यानी कि शाम को जो है फिर जो है झारखंड के खिलाड़ियों से संबंधित, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित हम क्वेश्चन आप लोग के लिए डाल देंगे। एग्ज़ाम करीब है, 5 जुलाई को आप लोग का क्या है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। वैसे लगातार जो है अभी आपका एग्ज़ाम एक से एक होते रहेगा। ठीक है, देखिए आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के होटवार रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 स्टेडियम है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका JPSC बैकलॉग PT 2024 में हूबहू पूछा है। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन का संग्रह था और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़िए। अपने दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर कीजिए और जम के लाइक और कमेंट कीजिए। मेरा अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते तो मेरा नंबर है 93 34 40 05 26। ठीक है, चलिए कुछ देर बाद या तो शाम को जो है झारखंड के खेल और खेल से संबंधित व्यक्ति के बारे में नया क्वेश्चन संग्रह हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।